Okay, cool. So the meeting has been started with the recording part, and yes, let's just talk about the concept of Linux. So about Linux, see, Linux एक ऐसा operating system है जो बहुत ज़्यादा versatile है, and you can do a lot of things in Linux, right? Not only you can just perform some let's say penetration testing, but Linux is also very useful whenever you want to, let's say, use any kind of other application, because सबसे बड़ी बात, it's open source, so you will be able to actually get a lot of tools and like a lot of things to work on Linux, right? That's a pretty cool thing in Linux actually, right? So Linux के अंदर actually क्या क्या होता है, why we actually use Linux in cyber security? The main answer is that Linux makes it very easy, right? बहुत सारे tools हैं, बहुत सारे cyber security researchers हैं, जब वो अपनी Linux को बनाते हैं या फिर जब कोई tool बनाते हैं, not Linux, जब कोई tool वो लोग build करते हैं, तो they actually test it on Kali Linux number 1, right? So सबसे पहले वो जो टूल है वो काली लिनक्स के ऊपर ही बनाया जाता है और उसी के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट एंड यू नो द मेन ऑब्जेक्टिव कि क्यों हम लिनक्स को मतलब टूल को बना रहे हैं, राइट, for Kali Linux. And when it succeeds in Kali Linux, they test it on other things, for example mobile version of Linux, and then also on Termux, right? और उस पर भी अगर वो टूल काम कर जाता है, then either they stop testing or they simply test it on Parrot as well. Many of the tools are not created to be kept in mind कि भैया ये टूल जो है ब्लैक आर्च के लिए बन रहा है या किसी और चीज़ के लिए बन रहा है, तो बहुत सारे काली के टूल्स ऐसे हैं जो ब्लैक आर्च पे अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, राइट? बट येस, बिकॉज इफ़ दे आर ओपन सोर्स, दे आर ऑन गिटहब एंड दे हैव अ मेक फाइल इन इट और इंस्टॉलेशन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट और इंस्टॉलेशन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन गिटहब, तो अल्टीमेटली आप उस टूल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो विद द करेक्ट मेथड. अदरवाइज यू हैव डॉकर इमेजेस, यू हैव कंटेनर्स एंड एवरीथिंग to be the part of it, right? So वो चीज़ें तो हम लोग actually कर ही सकते हैं. So this is basically the session and we would basically focus on Kali, right? Obviously Parrot है, Arch है, but actually हुआ क्या था? Let's go in a little bit let's say अब से कुछ 20, 30, 40 साल पीछे चलते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पे आपको DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिला करता था, एंड DOS ऑपरेटिंग सिस्टम वी नो वाज अ वेरी हेक्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब इसको चलाने के लिए एक नॉर्मल इंसान को काफ़ी कुछ आना चाहिए तभी वो चला सकता था. और ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली IBM के थ्रू बनाया गया एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट था जिसको IBM शिप करता था, और एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इसको क्रिएट किया करता था. और माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएट करने का इसके पीछे सिंपल सा मेथड या सिंपल सी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे एडवांस नहीं हुआ करते थे, GUI नहीं था. तो ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स क्रिएटेड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर ऐसा कुछ GUI आया था, बट वो GUI अल्टीमेटली एक कंपनी ने बनाया गया, कंपनी के थ्रू बनाया गया प्रोटोटाइप काइंड ऑफ था, जो कि एक्चुअली कंपनी का नाम था Xerox. सो Xerox दैट दे क्रिएटेड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो था कुछ इस तरीके का दिखा करता था, एंड द होल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एक्चुअली कॉपीड बाय Steve Jobs, rebuilt and put into their MacBook. तो जो भी आप डिज़ाइन देखते हो, this particular thing, file, edit, view, history, bookmarks वगैरह, and then what you see over here in the desktop, right? यहाँ पे My Computer होता है, इधर आपका जो है साइड में रिसाइकिल बिन होता है, और ये सब की सब चीज़ें, इवन द पेंट जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है एक्चुअली, वो सब कुछ एप्पल ने पहले डिज़ाइन किया था, विच वॉज देन कॉपीड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बाय बिल गेट्स, राइट? अब हुआ ये उसके बाद दैट Xerox के ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, राइट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था नहीं, एंड द मेन पॉइंट वॉज दैट दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट अ वाइड यूज़र कैन एक्चुअली रन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. बट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक असेंबली लैंग्वेज में बन रहे थे, और असेंबली लैंग्वेज इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इसको प्रॉपर्ली समझना, राइट? तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ जो था वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे हुआ करता था, एंड द स्टूडेंट्स हैव टू एक्चुअली वर्क अ लॉट, एंड द पीपल हु वांट टू यूज़ अ कंप्यूटर एक्चुअली नीड टू हैव अ लॉट मोर knowledge than a normal layman user today have while they are working on a PC, right? So now the point is that असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास थी, आपने उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, गेम्स बनाए, वेल एंड गुड, बट उसको चलाना और यूज़ करना, खेलना बहुत मुश्किल था. द पॉइंट वॉज, अगर हम सिंपलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें सिंपलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा. सो कैन वी क्रिएट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कुछ इसके फंक्शंस को इनकैप्सुलेट करके, जैसे आपको प्रिंट करने के लिए बहुत लंबा कमांड यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्या मैं उसको एक जगह पे रख दूँ और एक
प्रिंट नाम का कमांड दे दूँ, जब भी आप उस प्रिंट नाम के कमांड पे मतलब प्रिंट का नाम का कमांड लिखो तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वाली जो लाइन्स है वो कॉल हो जाए। तो ये काम करने के लिए हमारे दो हीरोज़ यहाँ पर निकले, डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई, और उसके अलावा उनके साथ एक बंदा और था, उसका नाम कोई जानता है? केन थॉम्सन, right? So Ken Thompson is actually the main person who was on the way to do this thing without Dennis Ritchie. Dennis Ritchie ने इंटरफेयर नहीं किया था। Ken Thompson ने नया लैंग्वेज क्रिएट किया। दैट लैंग्वेज वॉज कॉल्ड एज बी लैंग्वेज, राइट? सी से पहले बी आया था, असेंबली को ए बोला जाता है इसलिए बी आया। नाउ द बी लैंग्वेज वॉज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड लैंग्वेज। केन थॉम्सन इतना कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए बी लैंग्वेज के साथ, एंड अल्टीमेटली उसके अंदर और ट्वीक्स की ज़रूरत थी। देन डेनिस रिची केम इन टू एग्जिस्टेंस, उन्होंने साथ में काम किया केन थॉम्सन के, एंड दे क्रिएटेड सी लैंग्वेज टुगेदर। सब सी लैंग्वेज जब ये बनी, नाउ सी लैंग्वेज वाज अल्टीमेटली द लैंग्वेज दैट दे नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस लैंग्वेज से निकल के आता है हमारे पास एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट कराया, जिसकी वजह से ये एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना, बिकॉज दे वांटेड टू एडवर्टाइज ऑन इट, दे वांटेड टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन इट। इवेंचुअली अगर आपने पेटेंट कराया है किसी चीज़ को तो वी कैन एक्चुअली से आइदर यू आर अ साइंटिस्ट और यू आर अ बिजनेसमैन। दे weren't the scientists, they became went on the path of businessmen, and ultimately ये जब सेल होने लग गया they were actually the happiest person। चलो यूनिक्स बिक रहा है, एप्पल ने यूनिक्स को साथ साथ खरीदा और अपने हर सिस्टम के अंदर यूनिक्स डाला। इवन आज की डेट में भी एप्पल कम्स अप विद द सेम थिंग। एप्पल के अंदर आज भी कोई भी मैकबुक उठा के देख लो, उसके अंदर आज भी जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है, right? So that is the main thing. Saurabh, if you want to ask any question, or anyone if you want to ask any question, you can just write it in the chat side, don't raise hands, see the chats में question लिख देना, right? So ultimately the point was that यहाँ पर जब इन लोगों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया और 10 या 15 साल निकल गए, when they grew old, because it was a closed operating system and they weren't having a proper company out of it. So मेन पॉइंट क्या था कि इनको फिर आगे मतलब अपडेट्स नहीं आ रहे थे, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? उसके बाद यहाँ पर एक बंदा आता है लिनस टॉरवल्ड। ही कुड नॉट एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, और इसने बहुत बार बोला एक्चुअली जाकर कि भैया ये ठीक करवा दो या फिर मुझे इसका राइट दे दो सो डैट मैं आगे जाकर इसको अच्छे से यूज़ कर पाऊँ या फिर शायद मैं यूनिक्स को अपडेट कर पाऊँ, बट नहीं दिया लिनस टॉरवल्ड, बिकॉज सी लैंग्वेज तो मार्केट में थे ही, एंड सी लैंग्वेज वॉज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो इन्होंने सी लैंग्वेज उठाई और उसको उठा करके इन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, विच वॉज इवेंचुअली बेस्ड ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एज यूनिक्स। बिकॉज इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पे बेस्ड था तो इन्होंने यूनिक्स का एक्स रखा, एंड इनका नाम लिनक्स था तो इन्होंने उसको बना दिया लिनक्स। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने खुद के लिए क्रिएट किया था, पूरी दुनिया के लिए क्रिएट नहीं किया था। इनको साइंटिस्ट नहीं बनना था, बिजनेसमैन नहीं बनना था। ही वॉज ए वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन हु जस्ट वांटेड अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, एंड अल्टीमेटली उन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जो उनको पसंद आया, और उनको फिर आगे क्या करना था कि उनको आगे बेसिकली इसको सोच रहे थे कि क्या अगर ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरे को अगर ज़रूरत थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तो क्या कुछ और लोगों को भी ज़रूरत हो, तो क्यों ना मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरों के साथ शेयर करूं और ये बोलूं कि भैया ये ओपन सोर्स है, अगर आपको कुछ ट्वीक करना है तो अपने अकॉर्डिंग ट्वीक्स करके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लो। तो ये चीज़ें मार्केट में थी। अब इन्होंने बोला कि चलो मैं दूसरों को भेजता हूँ, बट दूसरों को भेजने के लिए उस टाइम ना व्हाट्सएप था, ना उस टाइम जीमेल था, ना उस टाइम यूट्यूब थी, ना उस टाइम कोई ड्राइव थी, ना उस टाइम कुछ था। मतलब हाउ कैन यू एक्चुअली शेयर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ, कुछ था ही नहीं। सो ही एक्चुअली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग और ओपन सोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसको आज की डेट में गिटहब कहते हैं। सो ही क्रिएटेड गिटहब, उसके ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, उसको सर्वर अपने घर में बनाया, एंड अल्टीमेटली उसको शेयर कर दिया लोगों के साथ, और ओवरनाइट सक्सेस था इनका प्रोजेक्ट, एंड अल्टीमेटली लिनक्स फेमस होने लग गया, राइट? Will answer, no issues. Linux is kernel और OS. Linux is already an operating system. ये चीज़ तो शुरू में ही हमने डिफाइन कर दी, right? So Linux
ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल नहीं है। कर्नल कुछ और होता है, कर्नल से कंफ्यूज मत करो, आई टेल यू व्हाट कर्नल इज, राइट। तो अभी क्या हो गया कि अभी लिनक्स नाम का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया, लोगों तक फैलने लगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया था वो एक्चुअली स्लैकवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से फेमस हुआ। द पॉइंट वॉज कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्विक्स करना शुरू कर दिया इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्विक करना शुरू किए तो कुछ कम्युनिटीज़ बिल्डअप होने लग गई, राइट। दे क्रिएटेड बेसिकली द कम्युनिटीज़ टुगेदर कि अच्छा चलो द पीपल हु वांटेड टू क्रिएट लिनक्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, उनकी एक कम्युनिटी बन गई। लिनक्स टॉरवेल्ड जिस तरीके से सोचते थे उनकी एक कम्युनिटी बन गई। सो दे बेसिकली क्रिएटेड कम्युनिटीज़ एंड व्हेन कम्युनिटीज़ ग्रू अप दे एंडेड अप बिकमिंग द कंपनीज और द फ्लेवर्स। तो लिनक्स के कुछ मेन फ्लेवर्स निकल के आते हैं, जिसमें से एक है डीबियन, राइट। डीबियन के बाद निकल के आता है आर्च, राइट। आर्च लिनक्स जिसको आप बोलते हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट अगेन इट्स इंस्टॉल इट योरसेल्फ। आर्च लिनक्स आप तभी यूज़ करना जब आपके पास प्रॉपर कर्नल डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज़ हो, वरना इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। डीबियन वॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम जो अगर विंडोज़ से आ रहा है और विंडोज़ से आकर के अगर वो बिल्कुल नया नया इंसान है और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहता है तो आप डीबियन इस्तेमाल कर सकते हो। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेम रेड हैट। यहाँ पे रेड हैट नाम की एक नई लिनक्स बनी यहाँ पर, और रेड हैट से हमारे पास क्या निकल के आया है, रेड हैट से निकल के आया है CentOS और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा कमर्शियली जॉब्स के तौर पे, और आज भी अगर आप कंपनीज़ में जाते हो तो रेड हैट आपको शायद देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। CentOS आपको कॉर्पोरेट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर सर्वर्स भी बहुत सारे रन होने लग गए। देन बेसिकली कम्स द पॉइंट, रेड हैट के बाद फिर यहाँ पे और लिनक्स आने लग गए, एंड अल्टीमेटली इसका एक पूरा मैप है। लेट मी शो यू लिनक्स फ्लेवर्स, और फ्लेवर्स भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको डिस्ट्रो बोला जाता है, डिस्ट्रो ऑफ लिनक्स, और इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है, राइट, डिस्ट्रो ऑफ लिनक्स की, जो कि गिटहब पे यहाँ अवेलेबल है, सॉरी विकिपीडिया पे अवेलेबल है। लेट मी शो यू द लिस्ट, और टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखा है कि लिनक्स के कितने कितने कौन कौन से वर्जन बनते गए। सॉरी माई इंटरनेट इज़ वर्किंग अ लिटिल बिट स्लो राइट नाउ, so let it load. So we have this particular list or the map over here which you can actually see. I can share the link in the chats so that you can also see in your phone, right. So ultimately ये मैप है, और ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मैप के अंदर you can actually see Slackware डेवलपमेंट हुआ था SLS 1992 में सबसे पहले, and ultimately after then you can see a lot of branches are coming in. That means a lot of people created new types of Linux. Some Linuxes got very popular, some Linuxes didn't get very popular, and some were just like okay let's just keep it like that and something like that. तो यहाँ पर if I see over here you can actually see we have our SUSE Linux, our Slackware के अंदर से जो निकले. Then again if I go down you can see this is Debian. Debian के अंदर से there were lot of branches coming out, and ये सारी की सारी Linuxes are based on Debian flavor over here. So ultimately if I go down you could actually see Kali Linux and Parrot Linux, Debian Linux are coming from Debian only. Even Ubuntu comes from Debian, right? So you can see Steam operating system, Robo Linux, then Endless operating system, Netrunner, Parrot, Deepin, ये सब operating system यहाँ से आए. Even Kali would be over here somewhere, right, यहीं कहीं होगा. So ultimately ये सारे Linuxes यहाँ से निकल के आते हैं हमारे पास, और उसके साथ साथ what you can see more, then again we have this particular Ubuntu operating system over here, जिसके अंदर से Ubuntu के भी बहुत सारे versions निकले, right, and then we have basically the next flavor over here, the Red Hat one, जिसके अंदर से सबसे फेमस जो हुआ था वो था Cent operating system. So again we have our Cent OS over here coming. Then we have SUSE operating system, Slackware का ही जो अगला पार्ट था SUSE, वहाँ से निकल के भी बहुत सारे बने. फिर उसके बाद Inoj का एक अपना बना जो कि बहुत बाद में 2000s के अराउंड आया, एंड देखते ही देखते Arch Linux भी इसके अंदर आया. एंड जब लोगों को लगा कि यार यहाँ पर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ़ोन में डालना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया विच वॉज एक्चुअली कॉल्ड एज AOSP, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. एंड ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट करने के बाद पता लगता है कि आप लिटरली एक फ़ोन के अंदर लिनक्स को इनेबल कर सकते हो एंड डाल सकते हो. द फोन वर्जन ऑफ लिनक्स इज देन बॉट बाय गूगल इन 2006, एंड अल्टीमेटली इसको AOSP प्रोजेक्ट के नाम से पब्लिश कर दिया गया. बना ही 2004 में था, बट इसको गूगल ने ख़रीदा, लीगल में चीज़ें हुई, एंड करते करते 2007 में पहला रिलीज़ हुआ विद एंड्रॉयड अल्फ़ा, right. And Android is actually Linux, so everything that you can do in your Kali you can also do it in your Android phones. Just the point is कि वहाँ पर आप शायद उतनी इंडिपेंडेंसी या फिर उतने ज़्यादा बेटर तरीके से काम ना कर पाओ, because the hardware is not strong enough as your laptops or your system's hardware, right. So that is the thing. What
व्हाट इज रूट एक्सेस। ओके, सो रूट एक्सेस देखो क्या होता है वो भी अभी एक्सप्लेन करते हैं। रूट एक्सेस हमें तब समझ में आएगा जब हम लिनक्स का कैटेगराइजेशन समझेंगे। होता क्या है कि सबसे ऊपर ना रूट अकाउंट होता है विच इज़ एक्चुअली द सुपर यूज़र और द एडमिन, द गॉड ऑफ एक्चुअली द लिनक्सेस, और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो उसके नीचे यूज़र्स होते हैं। सो एक्चुअली जो आपका रूट अकाउंट है वो सबसे ऊपर वाला अकाउंट है, और एंड्रॉयड फ़ोन में आपको नीचे वाले अकाउंट्स का एक्सेस दिया जाता है, रूट का एक्सेस नहीं दिया जाता। रूट इज़ एक्चुअली द सुपर यूज़र इन लिनक्स, राइट। सो अल्टीमेटली जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हो, यू गेट द रूट एक्सेस टू योर अकाउंट, सो दैट आप अपने अकाउंट से एंड्रॉयड के अंदर वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो रूट कर सकता है, और रूट अल्टीमेटली पूरा फ़ोन इधर उधर कर सकता है। सो दैट इज़ वॉट रूट एक्सेस इज़, और इसलिए हम कहते हैं फ़ोन को रूट करो या कैसे करो, राइट। सो वी हैव दिस ओवर हियर, एंड अल्टीमेटली अब हम आगे बात करते हैं काली के ऊपर। सो काली, पैरट, ऑल दीज आर क्रिएटेड ऑन Debian, और Debian के अंदर ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड देन बेसिकली वाई वी यूज़ दिस ओनली फॉर साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं जो हमारे साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को ईजी बनाते हैं। व्हाट इज़ Debian? आई जस्ट एक्सप्लेन, ओके, सो यू आर नॉट देयर दैट टाइम। Debian इज़ बेसिकली द फ्लेवर ऑफ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब Debian इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेवर विच लेट्स से ऑपरेट्स इन सर्टेन मैनर, राइट। अब Debian पे बेस्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है, जैसे काली और उबुंटू एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। पैरट एंड काली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट द बेस ऑफ देम आर एक्चुअली सेम। जो टर्मिनल में कमांड्स आप रन करते हो वो सेम है दोनों में। सो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज दे आर कमिंग अंडर द सेम फ्लेवर Debian, राइट। सो Debian इज़ हाउ द कर्नल इज़ रिटन, और उस कर्नल के ऊपर आप UI बदल के एक नई टाइप के लिनक्स खुद क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो यू कैन एक्चुअली हैव योर ओन लिनक्स। सो अभी हमारे पास एक नया लिनक्स निकल के आया है आर्च फ्लेवर के अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज एथीना, और वो एथीना बहुत प्यारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर योर बेसिक लेट्स से साइबर सिक्योरिटी स्टफ। बाकी ब्लैक आर्च भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। आर देयर मोर लिनक्स फ्लेवर्स? देयर आर मल्टीपल लिनक्स फ्लेवर्स इन ओच, आर्च, एंड्रॉयड, then you have multiple small flavors, then Red Hat, Slackware, SUSE Linux, Debian, बहुत सारे हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड काली का हम यहाँ पे देखते हैं। तो अल्टीमेटली काली को अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके डाउनलोड पेज पे जाऊँ, सो अल्टीमेटली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डाउनलोड ऑप्शंस दैट वुड बी अवेलेबल, राइट। एक नहीं, हज़ारों डाउनलोड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और ये जो हज़ारों डाउनलोड ऑप्शंस है ना, ये अलग अलग टाइप्स अवेलेबिलिटी में आते हैं, राइट। मतलब समटाइम्स आप इसका इंस्टॉलर इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू वॉट यू एक्चुअली need. So over here what you can see is that we have installer image, right? Installer image के अंदर आप basically तभी इसको डालोगे जब आप ultimately Linux को विंडोज़ से रिप्लेस करना चाहते हो या फिर ड्यूल बूट करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू ड्यूल बूट और इफ़ यू वांट टू जस्ट रिप्लेस विंडोज़ एंड इंस्टॉल डायरेक्टली काली ओवर देयर, तो आप बेसिकली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस इन मैकबुक। आप अपने पूरे मैक ओएस को हटा करके काली इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली, और या फिर मैक के साथ ड्यूल बूट कर सकते हो, राइट। नाउ दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द न्यू ARM64 एप्पल सिलिकॉन डिवाइसेस, राइट। सो अल्टीमेटली ये यहाँ पर आ गया। विंडोज़ के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, 32 बिट और 64 बिट, राइट। सो वी डू नॉट हैव द मेन थिंग विद आर इंस्टॉलेशन, क्योंकि जिसको ड्यूल बूट करना है वो कर सकता है इसके लिए, इसके इस वाले इमेज के साथ। एंड अगेन डू नॉट डाउनलोड द वीकली नेट इंस्टॉलर और एवरीथिंग बहुत बड़ी इमेज बनेगी, 11-12 GB की बनेगी, राइट। नेट इंस्टॉलर छोटी इमेज होगी, बट एट दी एंड आपको इंटरनेट बाद में देना पड़ेगा, इससे बढ़िया पहले ही दे दो। वीकली वाले में आपको हर हफ्ते लगभग 4-4, 5-5 GB का अपडेट आने वाला है, तो आई वुड नॉट से इंस्टॉल इट। सो इंस्टॉलर वाला करना ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट का होता है। सो अल्टीमेटली 2 से 3 साल आपका बहुत आराम से चलेगा, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव 64 बिट ओवर हियर, एंड इस 64 बिट में दिस कम्स इन इंस्टॉलर ऑप्शंस। वर्चुअल मशीन में जाते हैं तो वर्चुअल मशीन्स के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि वर्चुअली रन किए जा सकते हैं। अब जिसको नहीं पता वर्चुअल मशीन का क्या मतलब है, वर्चुअल मशीन का मतलब है कि बेसिकली हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि VMware है या फिर वर्चुअल बॉक्स है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके या हाइपर-V या कीमू का इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। सो लेट्स से दैट इफ आई वांट टू रन काली, आई जस्ट हैव टू ओपन माय VMware, एंड जैसे ही मैं VMware यहाँ पर खोलता हूँ, राइट, अगेन यू विल बी एबल टू सी एज सून एज आई एम ओपनिंग द VMware इट विल लोड ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट आई एम करेंटली हैविंग। तो मेरे पास एक काली है पुराना वाला, एक काली है नया वाला, दैट आई विल ओपन राइट नाउ। I have Metasploitable 2, Windows 7, and then I have Athena operating system over here as well. तो जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, again you will be able to see that my whole system just boots in over here,
राइट। एंड यहाँ पे आप देखो एक पूरा जैसे सिस्टम खुलता है, यहाँ कंप्यूटर खुलता है, उसी तरीके से यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने लग गया है। तो अल्टीमेटली मेरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर पूरा काली बूट हो रहा है। नॉट ओनली दैट, you can actually see that I am running a broadcasting software right now, right, which is recording the video for YouTube and for you guys, right. I am running the Google Meet with the screen shared right now, which takes like a lot of RAM. Then I am running my Windows 10 और उसकी सारी सर्विसेज ऑन है। Then I am running Kali over here। सब कुछ रन करने के बाद कितना RAM मेरा अभी तक खर्च हो रहा है, you can at least look at the processor and everything. You can see I have 16 GB of RAM और 50% RAM अभी यूज़ हो रहा है, right. So 50% of the RAM is consumed right now and ultimately अगर मैं परफॉर्मेंस में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो 7.9 आउट ऑफ 15 GB रैम यूज़ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं फायरफॉक्स बंद कर दूँ या फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ तो ये रैम का यूजेज और कम हो जाएगा। सो द पीपल हु से कि 8 GB में हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत आराम से 8 GB रैम में हैकिंग कर सकते हो, राइट। CPU इज़ 100%, दैट शुड बी इट, क्योंकि CPU 100 पे नहीं चल रहा तो काली फुल अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो वी हैव आवर काली बूटेड राइट नाउ एंड लेट्स जस्ट गो अहेड एंड लेट्स जस्ट सिंपली रन इट, राइट। सो वंस वी सिंपली रन इट, इसका ID पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर काली मिलेगा एंड अल्टीमेटली लाइक द यूज़र नेम वुड ऑल्सो बी काली, द पासवर्ड वुड ऑल्सो बी काली, कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा। दिस इज़ एक्चुअली हाउ योर काली वुड लुक, राइट। मैंने बैकग्राउंड हटा रखा है तो ये इसका डेस्कटॉप है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको ट्रैश बिन मिलता है, होम मिलता है, उसके साथ साथ फाइल सिस्टम मिलता है, राइट। एंड ओवर हियर यू कुड एक्चुअली सी दैट वी हैव आवर टर्मिनल एंड एवरीथिंग एंड ऑल द टूल्स ओवर हियर। नाउ द पॉइंट कम्स, यहाँ पे बहुत सारे नए टूल्स भी इन लोगों ने डाले हैं, कुछ पुराने टूल्स भी हैं, जैसे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपको मिमिकी आर्ट्स यहाँ मिल गया है, Evil Win RM मिल गया है, बहुत सारे नए टूल्स भी इन्होंने डाले हैं बैकडोर के इस बार, राइट, इन द न्यू वर्जन ऑफ काली 2023.3 में, राइट। देन इफ़ आई गो बैक ओवर हियर, राइट, जहाँ पे हम थे, ये जो इमेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस इमेज इज़ एक्चुअली द VMware इमेज ओवर हियर, राइट। एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, प्रिटी सिंपल, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। लेट मी शो यू। सो वी बेसिकली गेट टू डाउनलोड अ जिप फाइल विच वुड बी नॉट हियर in the VMs. So we actually basically download a zip file। हाँ, वो zip file deleted है, but हाँ zip file खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाती है। So this is actually the zip file over here which you can see, जिसको मैंने already extract कर रखा है और ये extracted way में कुछ इस तरीके की दिखती है, कुछ इस तरीके की दिखेगी पूरी की पूरी zip file, right, जब आप उसको extract कर लोगे। Once it is extracted, what you just need to do, आपको बस यहाँ VMware किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं इनको, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर्स को, किसी भी वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर में आना है, ओपन अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है एंड अल्टीमेटली उसके फोल्डर में जाके आपको एक फ़ाइल मिलेगी छोटी सी 4-5 KB की, विच वुड बी अ VMX फाइल। इसको ओपन कर लेना है। एज सून एज यू क्लिक ऑन द ओपन बटन, यहाँ पर यहाँ पर बन के आ जाएगा आपका काली। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन इट, पावर ऑन माई मशीन, डन, दैट्स इट, प्रिटी सिंपल। और इस तरीके से आपकी काली लिनक्स आपके सामने इंस्टॉलेशन के बाद एक इस तरीके से आपको दिखेगी। सो इट्स नॉट वेरी मच हार्ड, राइट। आई ऑल्सो टेल यू अबाउट कर्नल एंड टर्मिनल, किस तरीके से वो काम करते हैं, बट हाँ उससे पहले और भी यहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट विद Hyper-V, यू कैन ऑल्सो डू इट विद QEMU, दीज आर ऑल्सो द वर्चुअलाइज्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, राइट। इसके बाद काली अवेलेबल है ARM डिवाइसेस के लिए। जिसको नहीं समझ में आता ARM क्या है, रास्पबेरी पाई जैसे और छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं जिसके पास प्रॉपर लैपटॉप नहीं है समझने के लिए, बट हाँ आपके पास एक स्क्रीन है या फिर आपके पास एक TV है जो कि HDMI पोर्ट या फिर VGA पोर्ट सपोर्ट करती है, तो आप एटलीस्ट अपने इस पर्टिकुलर ARM डिवाइस को ख़रीद सकते हैं जो कि 3 से 4 हज़ार का आएगा, रास्पबेरी पाई 2 और 3। इसको ख़रीद करके इसके अंदर काली इंस्टॉल कर सकते हो और इसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप अपने TV के साथ कनेक्ट कर दो। इसके साथ आप एक कीबोर्ड और माउस अटैच कर दो जो कि हार्डली 300-400 रुपये में आ जाता है सस्ता वाला, एंड अल्टीमेटली आप आराम से अपना काली लिनक्स सीख सकते हो। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है कि रास्पबेरी 2 वगैरह के साथ आप कंपैटिबिलिटीज़ दे रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे से डिवाइस के लिए बना रखा है जो कि बहुत कम रैम लेगा, बहुत कम स्टोरेज लेगा और बहुत कम सिस्टम लेगा एंड काफ़ी आराम से चल जाएगा। रास्पबेरी पाई जो है इंडिया में मार्केट में अवेलेबल है। रास्पबेरी 5 हैव जस्ट लॉन्च, इसलिए प्राइजेस अभी और लो हो गए हैं। रास्पबेरी पाई 4 जो कि है वो 8 या 9 हज़ार का आपको मिल जाएगा, बट रास्पबेरी पाई 3 भी आप खरीद सकते हो। आई हैव रास्पबेरी पाई 3, तो अल्टीमेटली वो आपको पड़ेगा कुछ 3 से 4
4,000 रुपये के अराउंड, राइट. सो अल्टीमेटली फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग इन टू इट, और लेट्स से यू वांट टू क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और डायरेक्टली हार्डवेयर हैकिंग और समथिंग लाइक दैट, या आप जैमर बनाना चाहते हो, आप सिग्नल बूस्टर बनाना चाहते हो, आप साइबर सिक्योरिटी के ईवल टू एन अटैक, वायरलेस अटैक्स के लिए कोई डिवाइस बनाना चाहते हो, यू कैन अल्टीमेटली यूज दिस डिवाइस एंड mod it accordingly, right? So then coming on to the next point, we have मोबाइल. तो मोबाइल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने नेट हंटर प्रो के थ्रू एक इंस्टॉलेशन दे रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली पूरा जो है अपना इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल के अंदर अपनी काली लिनक्स को. बहुत सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, राइट. एंड यू जस्ट हैव टू सिंपली गो अहेड एंड यूज सर्टेन कमांड्स इन योर फोन एंड यू विल बी एबल टू सिंपली हैव योर काली लिनक्स इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन, एंड अल्टीमेटली आप स्विच कर पाओगे अपना एंड्रॉयड और काली लिनक्स के अंदर, विच वुड बी पर्टिकुलरली वेरी इजी. सो इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म ओवर हियर वंस अगेन. देन ये मोबाइल में तो इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ, पीपल कैन यूज़ इट ऑन टैबलेट. आई हैव यूज्ड इट ऑन टैबलेट एंड इट रन्स वेरी वेल. देन वी हैव क्लाउड बेस्ड ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार मेरे पास मेरे पीसी में इतने स्पेसिफिकेशंस नहीं है, बट मैं थोड़े से पैसे खर्च करके काली चलाना चाहता हूँ, तो अल्टीमेटली आप Amazon AWS, डिजिटल ओशन या लिनोड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर या कहीं और किसी क्लाउड पे अपने काली लिनक्स को बहुत सिंपली रन कर सकते हो. क्लाउड पे रन होगा तो अल्टीमेटली आप इसको कहीं से भी लॉग इन कर पाओगे. यू कैन लॉग इन इट थ्रू योर एंड्रॉयड फ़ोन, थ्रू योर विंडोज़, थ्रू योर एनी पर्टिकुलर डिवाइस. आप किसी भी डिवाइस से लॉग इन कर पाओगे अपने काली लिनक्स को. इट्स अ प्रिटी सिंपल थिंग, राइट. तो बहुत ज़्यादा सिंपल यहाँ पे हो जाता है. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट. एंड क्लाउड के लिए अगर आप बोलो सर क्लाउड के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे, तो द पॉइंट इज़ दैट क्लाउड के लिए पैसे नहीं देने पड़ते. इफ़ यू आर लेट्स से यू नो अ स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपना स्टूडेंट आईडी डालो और गिटहब का अ वेरी यूजफुल थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक पे जाकर साइन अप कर दो. गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर पैक पे जैसे आप साइन अप करते हो और अपना स्टूडेंट आईडी अपलोड करते हो, आप जब तक स्टूडेंट हो तब तक आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री मिल जाते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको क्रेडिट मिलता है $100 $200 का क्रेडिट फॉर एज़्योर, फॉर डिजिटल ओशन. इवन यू गेट कोर्सेज ऑफ यू नो समटाइम्स साइबर सिक्योरिटी, कोर्सेज ऑफ वेब डेवलपमेंट, कोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोर्सेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो भी हाई एंड कोर्सेज. वो डेमी वगैरह के कोर्सेज नहीं बता रहा मैं, हाई एंड कोर्सेज बता रहा हूँ, वो भी फ्री मिल जाते हैं. तो फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, और अल्टीमेटली जाकर के अगर स्टूडेंट हो तो इसको रिडीम करो. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी मेलिंग सर्विस, अल्टीमेटली इतने सारे टूल्स हैं कि आप प्रॉपर्ली अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो. सो हर चीज़ आपको मिलती है, इवन डोमेन नेम से लेकर के सर्वर्स तक सब कुछ मिल जाता है, राइट. देन कम्स कंटेनर्स. कंटेनर्स बिल्कुल अलग चीज़ है. कंटेनर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि भैया आप लिनक्स तो नहीं चला रहे हो प्रॉपर्ली, बट लिनक्स जैसी चीज़ चला रहे हो, right? So it's not a proper operating system, but a kind or a feel of operating system or all the tools that they are running on Kali Linux. और it would basically, अगर आप ये डाउनलोड करते हो तो Docker image डाउनलोड हो जाएगी आपके PC में, और you need to have Docker for running the Docker image, and ultimately आप Kali के सारे tools को यूज़ कर पाओगे. तो बहुत सिंपल है ये भी, and this is also a good option people who do not want to run it directly. Then we have live option बेस्ट है अगर आप स्टूडेंट हो, इधर उधर जाते हो अपने कॉलेजेस का या यू नो स्कूल्स का, लेट्स से आपको वाईफाई पे कुछ करना है, या फिर आपको पीसी के अंदर जाकर के आपके लैब में कुछ हरकतें करनी है, राइट. सो अल्टीमेटली पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव में काली डालो और यहाँ से लाइव वाला इमेज डाउनलोड कर लो और इसको काली में बूट कर दो. जैसे ही आप काली में बूट कर दोगे या बर्न कर दोगे, तो अल्टीमेटली जब आप काली पेन ड्राइव कहीं भी लेके जाओगे तो आप अल्टीमेटली उसको यूज़ कर सकते हो. आई हैव इट इन माई पेन ड्राइव एज वेल, और उस एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर whenever I plug it in, I can just boot into Kali on that computer, और मेरा सारा काम वहीं पे सेव्ड रहता है जहाँ मैं उसको छोड़ता हूँ. ऐसा नहीं होता कि आपने एक तरफ से मतलब एक बार काम किया उसको फिर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो चला जाएगा. नो, इट कीप्स परसिस्टेंट मोड ऑन, राइट. देन व्हाट वी हैव, लेट्स गो अहेड and we have WSL, the last one. So this is actually Windows subsystem for Linux. Windows subsystem for Linux क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा छोटा सा काइंड ऑफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है तो एक्चुअली काली, बट काली जैसा है नहीं. इसके लिए आपको पूरा एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. जब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे, कुछ कमांड्स आपको या फिर कुछ नए फीचर्स है जो आपको इनेबल करने पड़ेंगे अपने विंडोज़ में. एंड इफ़ यू हैव डन इट राइट, देन यू कैन गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर.
स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जा करके आप काली लिनक्स को डाउनलोड कर सकते हो। इवन उबुंटू और पैरेट को भी कर सकते हो, Debian बेस्ड लिनक्सेस अवेलेबल हैं। एंड देन यू कैन एक्चुअली यूज़ देम एज एन एप्लीकेशन। मतलब सोचो आपने यहाँ पे क्लिक किया और एज एन एप्लीकेशन डायरेक्टली यहाँ पे आपको काली दिख जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रन काली ओवर हियर। कुछ इस तरीके का है, जैसे यहाँ पे स्टोर खुल गया और स्टोर से मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ काली लिनक्स को। बट ये तभी होगा जब आप कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, और यहाँ पे इन लोगों ने पूरे स्टेप्स बता रखे हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग WSL, बट क्योंकि इससे होता क्या है कि आप यूज़ तो कर सकते हो इसको, बट अगेन इट डजेंट लेट यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स खोलने तो आप VMware में बहुत आराम से कर सकते हो। यू कैन ओपन Windows 7, यू कैन ओपन Kali एंड यू कैन देन ट्राई टू हैक Windows 7 विद योर Kali। तो सिंपली आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, है ना। तो दिस मेक्स इट ईजियर राइट फॉर प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दिस स्टफ। बट WSL के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इट मेक्स इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस राइट। सो आई रिकमेंड यूजिंग इट इन वर्चुअल मशीन राइट। ड्यूल बूट करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगेन आपको फिर VMware उसमें डालना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज फॉर प्रैक्टिस यू नीड सर्टेन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल राइट। सो अल्टीमेटली अगर VMware आपको एट द एंड डालना ही है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वाई नॉट जस्ट रन इट ऑन योर विंडोज़ राइट। माइट भी डिसिप्लिन लाने के लिए यू कैन जस्ट ड्यूल बूट और यू कैन जस्ट सिंगल बूट रिमूव योर विंडोज़, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे यही किया था। आई रिमूव्ड माय विंडोज़, और जैसे ही मैंने अपना पूरा विंडोज़ हटाया, अल्टीमेटली माय डैड एंड मी वी डिडंट नो हाउ टू यूज़ काली। पहली बार इन माई क्लास 9th आई डिड दिस, 2015-2014 की बात है। एंड अल्टीमेटली जैसे ही मैंने वो काली लिनक्स वहाँ पर डाला तो आई वॉज एबल टू लर्न इट वेल, क्योंकि 6 महीने तक वही चलाया और अल्टीमेटली सारी चीज़ें समझ में आ गई कि इस पर आप गेम्स नहीं खेल सकते हो थोड़े बहुत, एंड अल्टीमेटली किस लेवल तक क्या क्या काम इस पर किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन थिंग। बात करते हैं काली की, तो काली यहाँ पर मैंने खोल ली है। प्रिटी सिंपल थिंग, इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया VMware वर्जन का। अब इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो यहाँ ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आता है एक टर्मिनल खुल के। सो वी हैव दिस टर्मिनल ओवर हियर। अब इस टर्मिनल के ऊपर आप कोई कमांड लिखते हो LS, और ये आपको दिखा देता है उसका आउटपुट। आप यहाँ कोई और कमांड लिखते हो, लेट्स से यू आर राइटिंग द कमांड लेट्स से cd into लेट्स से हैक फोल्डर राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आप हैक फोल्डर में आ जाते हो। उसके अंदर 2 फाइलें पड़ी, एक आउटपुट एक सैम्पल। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने आउटपुट कमांड RM कमांड डाला, फाइलों के नाम डाले एंड बूम द फाइल्स हैज़ बीन डिलीटेड। और कितना सिंपल है देखो इसको यूज़ करना, मतलब जस्ट सी ओवर हियर, आई विल टेल यू हाउ सिंपल इट इज़। जैसे मैं यहाँ पर गया हैक फोल्डर के अंदर और मैंने हैक फोल्डर को इस तरीके से खोला, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आया एंड अल्टीमेटली यू कैन सी कि अगर मेरे को एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर नाम लिखना पड़ेगा। लेट्स से मेरे को फोल्डर बनाना है 1 के नाम से, क्रिएट किया और ये मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ। मतलब कितने स्टेप्स लगे, फिर दूसरा करना है राइट, अब तीसरा करना है। तो देखो टाइम तो लग रहा है ना। अब वही काम डिलीट करते हैं। अब वही काम मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली हमारे टर्मिनल से करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यूज़ करना है कमांड mkdir मेक डायरेक्टरी और क्रिएट फोल्डर, और फिर स्पेस के साथ मेरे को सारे फोल्डर के नाम दे देने हैं। तो मतलब आई हैव गिवन 1 2 3 5 6 7 8 9 10, प्रेस एंटर और 10 फोल्डर क्रिएट हो गए। हाउ ईजी इट इज़ टू एक्चुअली क्रिएट द फोल्डर्स और एक्चुअली क्रिएट फाइल्स और समथिंग ओवर हियर इन थ्रू दिस। मतलब यू कैन एक्चुअली सी, अगर मेरे को फाइल्स क्रिएट करनी है, मैंने टच लिखा, मतलब ये सारे फोल्डर पहले डिलीट कर देते हैं। सो RMRF and star, that means everything. So yes, I want to delete them and delete it. अब मान लो मेरे को फाइल्स क्रिएट करनी है, मैंने टच कमांड लिखा और फाइल्स क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 फाइलें बनाई, लेट्स से 4-5। मैंने एक 1.cpp बनाई, मैंने 2.java बनाई, मैंने 3. लेट्स से पाइथन बनाई, मैंने 4.php बनाई, मैंने 5.sh बनाई, 6.txt बनाई और 7th फाइल बनाई बिना किसी एक्सटेंशन के। अल्टीमेटली सारी फाइल्स बन गई। मेरे को अगर एडिट करना है कोई भी, तो मैं नैनो का यूज़ करके एडिट कर सकता हूँ 1.cpp, और अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास एडिटर आ गया खुल के। अब इस एडिटर के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ राइट। आई कैन राइट द कमांड और आई कैन लाइक राइट द कोड ओवर हियर राइट। सो अल्टीमेटली यू कैन सी हाउ ईजी इट इज़ राइट, यूजिंग नेम स्पेस std। तो मैं सारा काम बिना माउस को टच किए कर पा रहा हूँ, और कितना इजी है मेरे लिए सब कर पाना राइट। आई नो पहले थोड़ा सा लगेगा कि यार पूरा आपको ऐसे करना पड़ रहा है, जो काम आप क्लिक करके कर सकते हो, बट अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी इजी वंस यू स्टार्ट यूजिंग
दिस टर्मिनल। तो एक्चुअली टर्मिनल इतना फास्ट काम कर कैसे पा रहा है, इसको मैंने सेव कर दिया और देखो जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये ब्लैक कलर का C++ का आइकन भी आ गया। Ctrl+X से मैं बाहर आया और ये यहाँ पर हो गया। अब इस फाइल को मुझे कंपाइल करना है तो मैं G++ से कंपाइल भी कर सकता हूँ एंड अल्टीमेटली इसकी आउटपुट फाइल मैं आउटपुट के नाम से बना दूंगा। एंड जैसे ये बनी यू कैन सी कंपाइलेशन होते ही आउटपुट फाइल आ गई विच आई कैन रन विद दिस / कमांड। अब ये आपको कमांड शायद बहुत ओवरवेलमिंग लग रहे हो कि मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं कमांड्स को डायरेक्टली यूज़ कर पा रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली से इज़ दैट टर्मिनल इज़ रियली फास्ट एंड टर्मिनल इज़ रियली गुड। -rf का क्या मतलब होता है? -rf का मतलब R इज़ फॉर रिकर्सिव कॉल्स, जिससे फोल्डर के अंदर फोल्डर भी डिलीट हो जाते हैं, एंड F इज़ बेसिकली टू फोर्स कि अगर कोई फाइल बोले कि नहीं अभी खुली है, डाउन डिलीट नहीं हो सकती, तो ये उसको फोर्स करके ज़बरदस्ती डिलीट कर देगा, राइट। सो दिस इज़ द मेन थिंग। नाउ द पॉइंट कम्स कि एक्चुअली ये चीज़ क्यों हो पा रही है, वाई इट इज़ सो पर्टिकुलरली फास्ट। तो ये इतना फास्ट है क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं that is called as a kernel, right? The kernel is the main thing that is being used over here. अब आप बोलोगे सर कर्नल का यहाँ पे क्या काम है एंड हाउ टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कर्नल। ये एक लास्ट चीज़ है डैट वी हैव टू डिस्कस एंड येस वी विल सी सम बेसिक कमांड्स। मैं अपडेट करना बताऊंगा काली को किस तरीके से होता है, कैसे करते हैं, राइट। आई विल टेल यू अबाउट द रेपोजिटरी थिंग a little bit deep, then we will come back and we will basically see tomorrow कि लिनक्स से कुछ एडवांस कमांड्स और के बारे में भी बात करेंगे कल, जिसमें हम लोग एक्चुअली लिनक्स किस तरीके से यूज़ करी जाती है, कौन कौन से मेन कमांड्स हैं जो आपको सीखने हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो समझ में आ जाएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, सो अल्टीमेटली यू कैन एक्चुअली सी दैट विंडोज़ किस तरीके से काम करती है। वी हैव सर्टेन ड्राइवर्स इन विंडोज़, राइट। ड्राइवर्स के नीचे क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ये आपका मेन हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ड्राइवर्स हैं, वाईफाई का अपना ड्राइवर, डिस्प्ले का अपना ड्राइवर, देन उसके बाद ग्राफिक ड्राइवर होता है, उसके बाद कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर, देन CPU का ड्राइवर। 4 CPU लगे तो चारों CPU के अलग अलग ड्राइवर, 8 लगे तो 8 के ड्राइवर्स, राइट। LCD डिस्प्ले है आपके कंप्यूटर का, उसका ड्राइवर, आपने एक्सटर्नल डिस्प्ले डाला उसका ड्राइवर, हर चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो उसका एक ड्राइवर बन जाता है विंडोज़ में, और वो ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ही आप वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो वो ड्राइवर काम करता है और वो इंस्ट्रक्शन आगे देता है एक पर्टिकुलर लेयर को, जिसको इंजन लेयर कहते हैं। ये जो इंजन लेयर है ये एक्चुअली इन ड्राइवर्स को ड्राइव करती है, और ये इंजन लेयर के पास जब इंस्ट्रक्शन जाता है तो ये आगे सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन भेजता है, उस सॉफ्टवेयर को जिसके साथ आप इंटरैक्ट नहीं करते। आप इंटरैक्ट करते हो इसके ऊपर वाली लेयर को, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द यूज़र लेयर, और बेसिकली द मेन लेयर जहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन दे सकता है या कुछ कर सकता है डबल क्लिक वगैरह करके या समथिंग। तो ये सॉफ्टवेयर लेयर से इधर आता है। नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स। अब इस बीच में कहीं पे भी अगर इशू आया तो वो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है आपके वाईफाई ड्राइवर में इशू आ जाता है और आपका वाईफाई ड्राइवर एकदम से काम करना बंद कर देता है। अब ये वाईफाई ड्राइवर ने काम करना बंद किया, जिसके चक्कर में इंजन पे इसका इंस्ट्रक्शन नहीं गया, इंजन ने उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को कमांड दिया, बट सॉफ्टवेयर वहाँ पे उसको लोड ही नहीं कर पाया या फिर उसको हैंडल नहीं कर पाया, और आपका पूरा सिस्टम वहीं पे एकदम से बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है। then you have to just close it forcefully and then restart your PC and ultimately फिर उसके बाद जा कर के सारे ड्राइवर्स फिर से रिफ्रेश होकर लोड होते हैं। तो इस तरीके से कहानी चलती है, बहुत बार ऐसा होता है, राइट। और विंडोज़ के अंदर दिक्कतें आती ही हैं ड्राइवर की वजह से, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें विंडोज़ में बहुत अनएफिशिएंट तरीके से बनाई गई हैं। वहीं मैं काली या किसी और लिनक्स की बात करूँ तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2-3 लेयर्स होती हैं। पहले नीचे आपका हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के ऊपर ड्राइवर्स ना आकर के सीधा कर्नल आता है, राइट। कर्नल वही लेयर है जो ये वाली लेयर काम कर रही है। इट्स लाइक काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको विंडोज़ का कर्नल लेयर भी बोलते हैं एक्चुअली। तो ये एक मेन कर्नल लेयर है। दिस कर्नल लेयर इज़ एक्चुअली वर्किंग ओवर द हार्डवेयर, और यहाँ पे कोई ड्राइवर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पूरा का पूरा कर्नल एक्चुअली पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और ये जो आउटपुट आपको देता है, राइट, ये जो आउटपुट यहाँ से देता है वो सीधा का सीधा आपके लिनक्स को देता है। लिनक्स से मेरा क्या मतलब है, ये आउटपुट जो है एक्चुअली टर्मिनल के अंदर आ रहा होता है या फिर एक शेल के अंदर आ रहा होता है। दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस आउटपुट गोज इन शेल, और शेल से वो आउटपुट यूज़र को दिखता है, राइट। एंड अल्टीमेटली यूज़र शेल को डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकता है। सो यूज़र किसी भी शेल को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। शेल डायरेक्टली कर्नल को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तेरे को ये काम करने का है, और कर्नल हार्डवेयर को बोलता है भाई 101010,
समझ रहे हो ना, मतलब कि नीचे 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 ऐसे चलता है। फिर अब शेल का क्या काम है, व्हाट इज़ एक्चुअली द शेल। तो शेल देखो क्या है ना, शेल बेसिकली एक राइटिंग लैंग्वेज है जिससे जो यूज़र को भी समझ आए, जो कर्नल को भी समझ आए, है ना। कोई तो मीडिएटर चाहिए ना, मतलब कर्नल समझता है बात टेक्निकल भाषा में और आउटपुट देता है 1010 के फॉर्म में। अब आप तो टेक्निकल भाषा नहीं समझते ना, अगर आप लेमैन पर्सन हो। आप तो देखो साइबर सिक्योरिटी में तो आप समझोगे, बट आपके मॉम डैड क्या समझेंगे वो टेक्निकल भाषा के रूप में आउटपुट इनपुट दे पाएंगे, कर्नल को नहीं दे पाएंगे। अब वो तो सिंपल सा काम करेंगे भैया, वो बोलेंगे कि एलएस कर दो, मतलब फोल्डर्स दिखा दो, लिस्ट कर दो। अब ये चीज़ कर्नल को समझ नहीं आ रही कि एलएस क्या होता है, तो इसके लिए शेल बनाना पड़ा। तो शेल इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज थ्रू which the user can give input and it can give output to the kernel in a very efficient manner, राइट। तो शेल काइंड ऑफ एक लैंग्वेज लिखी गई और इसको बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से लिखा। जैसे एक बंदा था कॉर्न, उसने एक शेल बनाया, उसने एक लैंग्वेज बनाई अल्टीमेटली, और वो उस कॉर्न शेल के नाम से फेमस हो गया, राइट। उसके बाद एक शेल आता है जो एक बंदे ने बनाया, बोर्न नाम के बंदे ने, और ये यूनिक्स के लिए बनाए थे इन्होंने। तो बोर्न नाम के बंदे ने बनाया, तो उसने बोला बोर्न शेल कि भैया मैं अपना शेल का नाम बोर्न रखूँगा। ये बोर्न शेल इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसको यूनिक्स का बाय डिफ़ॉल्ट शेल बना दिया गया। और अल्टीमेटली जब लिनक्स आई तो बोर्न शेल को ही फिर से रीराइट किया गया और इसको बोला गया बोर्न अगेन शेल, बोर्न अगेन शेल। अब इसी चीज़ का अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखो, BASH, क्या बना, बैश, राइट। सो यहाँ से निकल के आया ये टर्म बैश। बहुत बार सुना होगा साइबर सिक्योरिटी या कहीं लिनक्स को पढ़ते हुए, बैश 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 बैश। होता क्या है बैश भाई, बैश इज़ जस्ट अ वर्जन ऑफ शेल, राइट। और ये बोर्न नाम के बंदे ने बनाया था, लिनक्स में इसको फिर से बनाया गया बोर्न अगेन शेल। और बैश इज़ अ वेरी 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 गुड शेल ओवर हियर, मतलब काफ़ी अच्छा शेल है। आज की डेट में इससे भी अच्छे शेल आ गए हैं, फॉर एग्जांपल ZSH जो अभी ये वाली काली यूज़ कर रही है, राइट। क्योंकि इस वाली काली के अंदर अगर आप देखोगे तो यू हैव अ सर्टेन ऑप्शन, मतलब देखो जो कमांड मैंने पहले यूज़ किए थे ना, CD हैक, वो मेरे को दिखा रहा है कि भैया आपने ये वाला कमांड पहले यूज़ किया था। या फिर अगर मान लो मेरे को कुछ करना है सूडो apt upgrade, तो मेरे को दिखा रहा है आप ये कर सकते हो। मैं ऐसे मतलब आगे वाला बटन दबा के कमांड को डायरेक्टली यूज़ भी कर सकता हूँ। सो दैट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी, मतलब बहुत सिंपल कर दिया है आजकल यूज़ करना शेल को या फिर टर्मिनल को। दिस विंडो इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज टर्मिनल और इसके अंदर चल रहा है शेल। अब देखो मैं प्रोसेस कमांड टाइप करूँगा तो आपको ZSH दिखेगा, ZSH मतलब ये वाली विंडो जो खुली हुई है। सो दिस इज़ टर्मिनल और टर्मिनल के अंदर एक्चुअली Z शेल खुला हुआ है, राइट। सो वी हैव Z शेल ओवर हियर एंड Z शेल के साथ काफ़ी आराम से मेरा काम चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट Z शेल इज़। और जो मेरी पुरानी वाली काली है 2020 वाला जो वर्जन मैं अगेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी दैट आई हैव दिस 2020 वर्जन एज वेल। इसके अंदर एक्चुअली बैश चलता है और ये ऐसे हिस्ट्री वगैरह नहीं बताता या फिर कौन सा कमांड आपने यूज़ किया था वो नहीं प्रॉम्प्ट करता, मतलब मेरे को इतनी हेल्प नहीं करता, सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। बट वहीं 2023.3 वाला मेरे को काफ़ी कुछ अच्छे से हेल्प भी कर देता है और काफ़ी सुंदर तरीके से, मतलब इस तरीके से देता है। बट जो बैश है उसका इनपुट डायरेक्टली यहीं से शुरू होता है। जैसे इसमें तो आपको नीचे इनपुट मांग रहा है ना, मतलब एक लाइन नीचे आकर के, और बैश में आप करोगे तो वो यहीं पे इनपुट मांगेगा आगे, बिल्कुल इसी लाइन के आगे। सो देयर आर मल्टीपल कस्टमाइजेशंस दैट यू कैन डू इन Z शेल एज वेल। आप कलर्स बदल सकते हो, आप यहाँ पे कोई इमोजी लगा सकते हो। देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में यहाँ पे लोग इमोजी, आग वाला इमोजी या कोई और इमोजी या हैकर वाला स्कल इमोजी लगाकर वीडियो बना रहे होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। आप हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो टर्मिनल के अंदर। सो with more shell advancement you have like more features as well, right? So Kali system smoothly use करने के लिए कितना storage चाहिए? At least 80 GB of storage is you need, right? How are you drawing over terminal? It's an application called as Epic Pen, right? Okay, so the point is that this is how the things are working और इस तरीके से एक proper सिस्टम क्रिएट होता है। अभी जो शेल है ये शेल की लैंग्वेज है, जो हम टर्मिनल को समझते हैं ना कि भाई टर्मिनल के अंदर ये ls कमांड क्या है, cd कमांड क्या है, ये जो लिनक्स के कमांड्स होते हैं, दीज कमांड्स आर एक्चुअली वी आर लर्निंग द शेल लैंग्वेज। और ये शेल लैंग्वेज अगर हमें आ गई तो दिस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर any scripting or for any kind of creating a malware, creating any other software or a tool or something। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना काली को या फिर किसी भी लिनक्स को, वैसे वैसे ये आती ही जाएगी, राइट। सो प्रिटी बेसिक थिंग। समझ में आया यहाँ तक सबको? हाँ या ना बोल देना एक बार। हाउ डू यू ऐड इमोजीज? उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, ओ माई
ZSH करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसको गिटहब से डाउनलोड कर लेना। OMyZSH इस टाइप का, इस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको गिटहब से डाउनलोड कर लेना एंड इसको यूज़ कर लेना। देयर आर वेरियस कस्टमाइजेशन फंक्शंस ओवर देयर, और इसके डेमो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, राइट। सो दीज आर वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट आई वांट इज़ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, पूछ लो, इट्स ओके, बट ट्राई करो कि इनको आप पहले खुद से करके देखो, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स ऑल अबाउट गोइंग ओवर टू इंटरनेट एंड डूइंग इट योरसेल्फ, राइट। मतलब क्वेश्चंस आप डालो गूगल पे, आपको आंसर मिलेगा, आप परफॉर्म करो, फिर क्वेश्चन डालो, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर कुछ देखोगे, फिर सॉल्व करोगे। दिस इज़ एक्चुअली हाउ साइबर सिक्योरिटी पीपल वर्क इवन इन इंडस्ट्री, राइट। सो यहाँ पर मैं बता तो दूंगा चीज़ें, और आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग्स, और आई कैन जस्ट गिव यू अ वे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट योर सेल्फ, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, एंड प्लीज़ जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट द टाइम, और प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम एटलीस्ट, राइट। मेरा तो टाइम निकल गया, राइट, वी आर रनिंग अ कंपनी एंड ऑब्वियसली वी आर रनिंग एवरीथिंग। मेरा तो टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोगों का टाइम जो कि यू वॉन्ट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी, यू वॉन्ट टू कम इन टू द इंडस्ट्री, यू आर द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया इन साइबर सिक्योरिटी, आई वुड सजेस्ट कि चीज़ों को लिख करके रिटेन किया करो और बहुत सीरियसली समझा करो, राइट, देन यू विल बी able to understand it well. Thanks a lot guys. So let's go ahead and let's just understand कि पहली बार लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद करना क्या है। भाई पहली बार लिनक्स इंस्टॉल करी तो कुछ करना नहीं है, सीधा अपडेट करनी है। यू नीड टू अपडेट योर लिनक्स ऑन द वेरी फर्स्ट गो। हाउ टू अपडेट योर लिनक्स? सिंपल कमांड डालने का है, sudo apt upgrade। अपग्रेड का क्या मतलब हुआ भाई? अपडेट करनी थी ना, अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? Now the words seems very similar, upgrade and update, right, might be very similar words, but काली या किसी भी लिनक्स में ये डिफरेंट होते हैं। अपग्रेड का मतलब होता है डैट यू वांट टू सिंक अप योर रेपोजिटरी। अब ये मैं कौन सी इंग्लिश यहाँ पर बोल गया, इसको भी समझते हैं। सो वी हैव अ पर्टिकुलर लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम आर काली विच इज़ इंस्टॉल्ड इन आर सिस्टम। सो काली लोकल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है मेरे पास इंस्टॉल्ड, राइट। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास काली का ऑफिशियल सर्वर है, काली सर्वर। काली के सर्वर पे नए नए टूल्स और नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, राइट। और आपके पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। सो यू हैव ऑल द सॉफ्टवेयर्स ओवर हियर। नाउ योर सॉफ्टवेयर लिस्ट इज़ ओवर देयर, राइट, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर काली के सर्वर पे अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स इन काली जो बेसिकली अपडेटेड हैं या शायद नहीं है, राइट। मतलब कुछ यहाँ पे काली के सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए हैं और वो काली के टूल्स और उनके वर्जन्स यहाँ पर काली के सर्वर पे लिखे हुए हैं। अब आपके पास जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, और हो सकता है काली के सर्वर पे कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हों या कुछ पुराने डिलीट कर दिए हो, तो जब आप अपग्रेड कमांड टाइप करते हो तो आप सिंक कर लेते हो, राइट। यू सिंक योर लोकल repository और लोकल लिस्ट विद द सर्वर्स ऑफिशियल लिस्ट ऑफ काली लिनक्स। और जब ऐसा होता है तो आपको समझ में आता है कि आपके पीसी में कितने नए इंस्टॉलेशंस आएंगे। ओके, देयर इज़ अ न्यू टूल दैट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड, लेट्स से यहाँ पे 4 टूल नए आ गए जो नए इंस्टॉल होंगे। फिर आपको समझ में आया कि भाई देयर आर सर्टेन टूल्स जो काली के रेपोजिटरी से गायब हो चुके हैं बट आपके पास है, सो यू हैव टू डिलीट दिस टूल, लेट्स से डिलीट दिस टूल, और ये वाला टूल भी अब जाने वाला है तो ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट। देन अल्टीमेटली देयर आर सर्टेन टूल्स जो वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट। कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो वाइट वाले रह गए अकेले, वो टूल्स वो है जिनमें ना कोई अपडेट आया, ना ही वो डिलीट होने हैं और ना ही कुछ हुआ। एंड देयर आर सर्टेन टूल्स जिनमें अपडेट आ गया है, तो ये वाला टूल जो है ये अपडेट होगा, राइट। देन लेट्स से ये वाला टूल अपडेट होगा, फिर ये वाला टूल अपडेट होगा, ये वाला टूल अपडेट होगा, राइट। सो बेसिकली दीज blue ones have to be updated, red ones have to be deleted and green ones have to be installed and white ones are remain untouched। इनमें कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही आपने सिंक किया, आपके लोकल पे एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई। बट अब इस लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट यू एक्चुअली नीड टू रन अ न्यू कमांड कॉल्ड एज अपडेट। तो अपडेट कमांड से एक्चुअली लिस्ट जो है काम करने लग जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, और अपग्रेड कमांड से जो लिस्ट है आपकी वो एक्चुअली सिंक्रोनाइज हो जाती है काली के ऑफिशियल सर्वर से। और हर 2 या 3 दिन में अगर आप काली चला रहे हो तो कर लेना चाहिए, हर 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक नया अपडेट मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ अपडेट आ ही जाएगा। जैसे मैंने इस वाली काली को जस्ट परसों डाला था और पूरा अपडेट किया था 1.8 GB का, राइट। नाउ जस्ट लेट्स सी कि क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे अपग्रेड किया, इट वुड आस्क मी फॉर द पासवर्ड, दैट्स काली ओनली, राइट।
तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको डालूंगा तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैंने अपग्रेड किया तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि भैया ये वाले नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये वाले सारे डिलीट करने हैं, राइट। देन उसके अलावा यहाँ पर ये वाले हैं जो अभी तक रखे हुए हैं, 7 है जो अपग्रेड करने के बचे हैं मेरे पास। नाउ आई जस्ट नीड टू रन sudo apt अपडेट और ये अपना काम कर लेगा आराम से, राइट। सो अपडेट कमांड में रन करूँगा, कोई भी अपडेट अगर होगा, लिस्ट में कुछ भी नया आया होगा, कुछ भी होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये रन होगा और मेरे को बता देगा। माई इंटरनेट इज़ वर्किंग अ लिटिल बिट स्लो, सो ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, बट या इट वुड गिव यू द स्पीड मैक्सिमम अप टू 7 to 8 Mbps, कहीं कहीं सर्वर्स पे 10 Mbps भी दे देता है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग अ लिटिल बिट लोअर हियर, आई विल सिंपली जस्ट स्टॉप इट फॉर नाउ, राइट। बट हाँ, कभी अपने पीसी में स्टॉप मत करना। ये तो मेरी वो वाली काली है जिसको मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने कल ही डाली है। आई कैन सिंपली जस्ट डिलीट इट एंड री इंस्टॉल इट अगेन, बट नेवर डू दिस थिंग। अपडेट को कभी Ctrl+C करके रोकना मत, यहाँ सिस्टम को बंद मत करना। किसी भी रनिंग कमांड को Ctrl+C से रोक सकते हैं बाय द वे, अगर वो चलता ही रह जाए यू कैन प्रेस Ctrl+C टू सिंपली स्टॉप इट। सो नेवर स्टॉप और इंटरप्ट दिस पर्टिकुलर अपडेट कमांड, क्योंकि अगर आपने किया और वो बीच में रुक गया और आपने सिस्टम बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, आफ्टर कमिंग बैक आपका पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू प्रॉपरली अपडेट एनीथिंग, क्योंकि आपकी ऐप रिपोजिटरी जो है वो ख़राब हो जाएगी एंड ना ही आप सिंक कर पाओगे, ना ही अपग्रेड कर पाओगे, ना ही कुछ ढंग से डिलीट कर पाओगे और फंस जाओगे बीच में। और द सोल्यूशन इज़ टू सिट बैक फॉर 2 days और उन दोनों दिनों में बैठ करके उसको सॉल्व करो, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई डिड इट इन माई टाइम, आई गॉट टू सॉल्व इट एंड इट टुक मी अराउंड 8 to 10 hours। तब की बात बता रहा हूँ जब मैं काली को 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा था, उसके बाद जाकर भी जब ये एरर में मैं फंसा तो मेरे को लगभग 8 से 12 घंटे लग गए थे इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने में, राइट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ टू सिंपली रिमूव योर काली एंड इंस्टॉल इट वंस अगेन। सो अपना डेटा बैकअप करो और उसको वापस इंस्टॉल कर लो, दैट इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू, राइट। सो बेस्ट ऑप्शन है, बट what I would suggest कि कभी ऐसा हो भी तो try to solve the errors, that would actually teach you the technicalities of it, right, and how actually you have to work in the security, right। सो ये चीज़ें हैं और इनके अलावा काली में हम लोग कल जो है कुछ और एडवांस कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्रिप्टिंग कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे एंड अल्टीमेटली वी विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, राइट। एंड मैं यही चाहूँगा कि कल भी आप आओ, सीखो एंड इट फील्स वेरी गुड, राइट, व्हेन यू गाइस कम एंड ऑब्वियसली व्हेन यू गाइस इंटरैक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस, यू लर्न। दैट इज़ व्हाट वन ऑफ माई ड्रीम वॉज when I was also student at one time, because I'm coming from a middle class family, lower middle class family. I know how much hard it is for the parents to just simply spend a lot of money on your colleges, right? और colleges के बाद फिर आप अगर cyber security करना चाहते हो तो I won't suggest कि आप उनसे पैसे मांगो और फिर 90,000 या 1 लाख 1.5 लाख के सर्टिफिकेट्स पे जाओ। जस्ट लर्न द स्किल्स, गो फॉर द जॉब्स एंड अल्टीमेटली विल गेट इट। कोई भी हेल्प चाहिए हो, राइट, वी आर ऑलरेडी देयर, राइट। एंड yes, let me also tell you about the website. So for the people who are new over here, this is our website, hackersvilla.xyz, no .com, no .net or something, it's hackersvilla.xyz over here, right. And let it open, my net is a little bit slow. So ultimately you will be able to get all the courses over here. अगर किसी को कोई पेड कोर्स लेना है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, राइट। एंड ओवर हियर द कोर्सेज आर अवेलेबल। सो फॉर बग बाउंटी हंटर्स द कोर्स इज 6,000 रुपीज़, गोज़ फॉर 2 months। फॉर एडवांस कोर्स जिसके अंदर सब कुछ हम लोग कवर करते हैं, फॉर इट गोज़ फॉर 3 months, 3 से 4 महीने का कोर्स है, अराउंड 70 to 90 आवर्स के अराउंड ये होता है एंड लाइव सेशंस रहते हैं। आई एम द मेंटोर, राइट, 1-to-1 सेशन रहता है, उसके साथ में 1 to 5 सेशन भी रहता है। आई क्रिएट अ बैच ऑफ नॉट मोर देन 5 people, right। and ultimately the regular price is there. If you're a student, the price is a little bit low for you, and if you are coming under financial slab of let's say 3 LPA या उससे नीचे आपका घर पे इनकम है, तो if you submit your income certificate, we can give you it at this price, और इससे भी कम हो जाता है अगर लिटरली यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड, राइट। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 हज़ार में पूरा कोर्स लिया है और वो भी EMI पे, राइट। सो 5,000 भी EMI पे, दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। वी हैव बीन पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल, सो दैट you guys can study। and obviously ये जितना भी प्राइस है ये सिर्फ एक
काइंड ऑफ प्रॉफिट उसके लिए है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जाता है, जो भी टीम है उसको जाता है. बट अगेन आवर मेन मोटिव इज़ हाउ you should able to study and how you are able to grow as a community, right? So that is all from my side. Let's meet tomorrow, let's learn more about it tomorrow, and let's learn Kali Linux together again tomorrow. I hope you will be coming. There would be new people joining tomorrow, as a promotion drive would be going on tomorrow as well. So thank you guys for joining. In case you want to just go ahead and just book a one-to-one with me, you can simply go over and fill up a form in this one, right? Just fill up a form in the trial session. If you want to just have a one-to-one with me, or like you want to talk about your college or something, or let's say you have a personal problem to share with कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ और यहाँ बोलने में शर्म आ रही है, तो कभी भी one-to-one यहाँ जाके slot book कर लेना अपना. I'll be there. Otherwise you can just message any of the admins on the WhatsApp group and we can just have a session scheduled and हम लोग बात कर लेंगे. इस चीज़ का कोई वैसा नहीं लगता है, right? Okay, so that is all from my side. Bootable USB is super slow. How to fix that? Buy a good bootable USB 3.0 है, फिर भी स्लो है तो शायद ड्राइवर इशू होगा. माइट बी द प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव अ 3.0 SanDisk 16 GB वाला पेन ड्राइव एंड इट वर्क्स वेल, इट डजेंट हैंग, राइट? अगर छोटे सिस्टम पे लगा रहा हो 2 या 4 GB पे थोड़ा सा होता है, बट इफ़ द CPU इज़ गुड इट डजेंट हैंग अ लॉट एंड इट वर्क्स इन अ वेरी वेल मैनर, right? So that is the main thing over here, and yeah,